आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और ख़तरनाक और खौफनाक भूतिया कहानी में। आपको अगर ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप ऐसे वीडियोस रोज़ देख सकें। चलिए हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहाँ लोग कभी भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे वहाँ एक ऐसा भूतिया शिकारी रहता है जो रात के अंधेरे में शिकार करने निकलता है। उसकी पहचान कोई नहीं जानता था। बस यह कहा जाता था कि जो भी रात में उस जंगल में जाता था वो या तो गायब हो जाता था या फिर उसकी लाश मिलती थी, कटी फटी और खून से सनी हुई। गांव में एक साहसी लड़का था जिसका नाम अनुराग था। वह हमेशा इन भूतिया अफवाहों को झूठा मानता था। एक रात उसने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अनुराग का मन ठान चुका था और वह अकेले ही डरावने जंगल की ओर बढ़ गया। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में वह जंगल बहुत ही भयानक लग रहा था। हवा में अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। अनुराग जंगल में अंदर चला गया। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में बढ़ता गया, उसे कोई अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसके पीछे कुछ कदमों की आवाज़ आ रही थी। वह मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उसकी घबराहट और बढ़ने लगी थी। अचानक उसने दूर से कुछ देखा, एक अजीब सी आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और शरीर पर खून के धब्बे थे। अनुराग का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है। लेकिन जब वह आकृति और पास आई तो वह बिल्कुल साफ दिखाई दी। वह एक बड़ी कटा फटा हुई आत्मा थी जो बिल्कुल असामान्य रूप में थी। उसकी आंखों में गुस्सा और प्यास का भयानक गहरा अंधकार था। आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसके मुंह से गहरी डरावनी आवाज़ आई, तुम भी शिकार बनोगे। अनुराग ने डरते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा वह खुद को उसी जगह पर पाया जहां कुछ समय पहले खड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उस आत्मा की आकृति फिर से उभरी और उसकी बर्फीली आवाज़ फिर गूंजी, कहाँ भागोगे। अनुराग ने हिम्मत जुटाई और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार जंगल उसे घेर चुका था। हर दिशा में वह वही आत्मा देख पा रहा था। उसकी नज़रें उससे चिपक चुकी थी। उसने सोचा, यह जंगल नहीं बल्कि यह आत्मा ही मेरा शिकार करने आई है। तभी उसकी जेब में एक पुरानी तस्वीर आ गई जो उसकी दादी ने दी थी। दादी ने कहा था, यह ताबीज़ किसी भी बुरी आत्मा से रक्षा करता है। अनुराग ने वह ताबीज़ निकाला और जैसे ही उसने उसे अपने हथेली में दबा दिया, अजीब सा शोर होने लगा। एक गहरी चीख उठी और वह आत्मा अचानक गायब हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अनुराग किसी तरह जंगल से बाहर आया। उसके चेहरे पर डर और थकावट थी, लेकिन उसने किसी को भी यह कहानी नहीं बताई। वह जानता था कि अब तक जो उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। वो आत्मा अब भी कहीं ना कहीं उस जंगल में मौजूद थी और वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी।